प्रदेश के एनएसयूआई अध्यक्ष नीरज पांडे के प्रथम धमतरी आगमन पर धमतरी युवा कांग्रेस द्वारा शहर के हृदय स्थल घड़ी चौक में जोरदार नारेबाजी एवं आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया, जिसमें उदित साहू युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष, कुलेश्वर देवांगन जिला महासचिव, राजा देवांगन एनएसयूआई जिला अध्यक्ष धमतरी सहित भारी संख्या में एनएसयूआई के सदस्यगण मौजूद रहे। लगातार पूरे प्रदेश भर में हम लोगों द्वारा एनएसयूआई द्वारा कैंपस चलो यात्रा का शुभारंभ किया गया है। कैंपस चलो यात्रा के माध्यम से प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में एनएसयूआई के पदाधिकारी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। लगातार छात्र छात्राओं से संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और उसको निराकरण करने का भी काम एनएसयूआई लगातार कर रही है। लगातार हमारे द्वारा ये जो अभियान चलाया जा रहा है, छात्राओं को जोड़ने के लिए भी लगातार हमारे साथी उनसे संवाद कर रहे हैं और लोग जुड़ भी रहे हैं। आने वाले समय में भी हम प्रदेश भर में चरणबद्ध तरीके से इस अभियान को जारी रखेंगे और लगातार अपनी संवाद को छात्र छात्राओं से स्थापित करने का काम करेंगे। लगातार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए लगातार योजनाएं बनाकर सरकार उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। उन योजनाओं को जनता तक, छात्रों तक, युवाओं तक ले जाने का काम एनएसयूआई का है। हम लोग लगातार उस काम को कर रहे हैं। लगातार हम लोग अभी इस पूरे देश भर में एक नई नीति को फिर से छात्रों के ऊपर थोपा जा रहा है। पूरे देशव्यापी आंदोलन के रूप में हम लोग शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान का भी शुभारंभ हमारे द्वारा किया गया है। लगातार हम लोग महाविद्यालयों में जाकर छात्रों को बता रहे हैं कि ये जो सरकार है केंद्र में मोदी जी की, ये लगातार केवल किसानों का हित नहीं कर रही, केवल किसानों के लिए ये लोग कानून बनाकर फिर से बैकफुट पर आकर उसको वापस लेने का काम नहीं कर रहे हैं। इनके द्वारा लगातार छात्रों के ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं, युवाओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। देश में, पूरे देश भर में जब कोरोना का कहर चल रहा था, उस समय इनके द्वारा छात्र विरोधी छात्र नीति लाई गई, शिक्षा नीति लाई गई। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य केवल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना है। लगातार सरकारी जो संस्थानें हैं उनको प्राइवेट करने का काम कर रही है। देश से अस्थायी जो रोजगार है उनसे उसको छीनने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। उसका विरोध हम लोग लगातार संसद से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हमारे एनएसयूआई के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी का प्रथम धमतरी आगमन था, जिनके स्वागत में आज विशाल बाइक रैली का आयोजन एनएसयूआई के द्वारा किया गया। देखिए, ऐसा है कि पहली बार एनएसयूआई के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी धमतरी आए हुए थे, तो हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता में एक उत्साह का संचार हो गया और उस तरह के आतिशबाजी वगैरह हुआ, देखते हैं ज़्यादा ही गंदे को साफ भी कर देंगे। देखिए, राजनीति में जुड़े हैं तो ये चीज़ तो अपने को याद रख लेना चाहिए कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहेगा। मामला ऐसा कुछ नहीं था। हमारे एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष जो आज के डेट में रामकृष्ण अपनी जान के साथ खेल रहे हैं, मतलब उनकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी ये इसका भी ठिकाना नहीं है। जिस तरह से ये साजिश के तहत मेरे को इसमें फंसाया, मारपीट किया, मैंने सिर्फ डॉक्टर से आग्रह किया। उस आग्रह करने के पश्चात वो उत्तेजित हो गए और मेरे ख्याल से डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं थे उतना टाइम, उनको कॉल करके बुलाया गया। वो आधे नींद में थे, आधे नींद में आदमी चिड़चिड़ाता है, तो चिड़चिड़ा चुके थे। साथ ही नीरज पांडे के धमतरी आगमन पर उनके स्वागत सत्कार के नाम पर छोटे छोटे पॉलीथीन के टुकड़े तथा फूल मालाओं से रोड रास्तों में कचरा फैलाने के नाम पर बात करने पर उन्होंने कहा कि सरकार और समाज के साथ मिलकर एनएसयूआई की टीम स्वच्छता अभियान में भी अपना हाथ बटाती रही है, इसे नजरअंदाज किया जाए। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, लगातार स्वच्छता अभियान में धमतरी छत्तीसगढ़ के दूसरे पायदान में था और आज नगर निगम लगातार स्वच्छता अभियान चला रहा है। स्वच्छता अभियान में जो दूसरे रैंकिंग में था वो आज हम 10वें और 15वें रैंकिंग में आ गए हैं छत्तीसगढ़ में। तो जो जुलूस अभी निकलते हैं उसमें जो कचरा फैलाते हैं, एक तरफ नगर निगम स्वच्छता अभियान चला रही है, दूसरी तरफ ये जुलूस के माध्यम से जो लगातार कचरा फैलाया जा रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए नगर निगम को, तब जाकर के स्वच्छता अभियान सही माने में स्वच्छता अभियान कहलाएगा। आज नगर निगम की टीम स्वच्छता अभियान चला रही है और आज शहर में देखा जा रहा है कि जुलूस के माध्यम से जुलूस निकाल करके कचरा फैला रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते क्योंकि वो किसी संबंधित पार्टी के नेता बनकर आ रहे हैं। ये गलत है और नगर निगम को इसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए और स्वच्छता के प्रति जब लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो ऐसे छुटपंजी नेता लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। देखिए, लगातार एनएसयूआई सरकार के साथ और समाज के साथ खड़ी होकर स्वच्छता अभियान में भी अपनी भूमिका निभाती रहती है। छात्रों द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, एनएसयूआई के साथियों द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार की गंदगी फैलाने का काम आज तक नहीं किया गया, ना आगे किया जाएगा। साथियों में उत्साह था। फूल माला लोगों द्वारा जब उनके बीच में कोई
उनके पदाधिकारी आते हैं तो उसके लिए उन लोगों उनके द्वारा स्वागत किया जाता है। थोड़ी मोड़ी भूल चूक हो जाती है, उसको नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। इसी तारतम्य में एनएसयूआई अध्यक्ष नीरज पांडे ने कहा कि हाल ही में एनएसयूआई के कुछ सदस्यों द्वारा नगरी के एक अस्पताल में मारपीट किए जाने की जांच की जाएगी और उन पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, इस प्रकार की कोई भी जानकारी अभी मुझे नहीं मिली है। आने वाले अभी मैं इस बारे में, अगर आप द्वारा बताया जा रहा है तो मैं इस बारे में बिल्कुल निश्चित रूप से संज्ञान लूंगा और अगर ऐसी कोई बात पाई जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी।